इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीएसएफ का बड़ा ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला है। वीडियो सामने आई हैं। दरअसल पाकिस्तानी सरजमी पर चल रहे आतंकियों के 2 लॉन्च पैड को तबाह किए जाने की सूचना मिली है। इस बारे में जानकारी देते हुए बीएसएफ के सुंदरबनी सेक्टर के डीआईजी वीरेंद्र दत्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सरजमी पर चल रहे आतंकियों के 2 लॉन्च पैड को तबाह किया गया है। उसके पाकिस्तानी सेना के कई पोस्टों को भी तबाह किया गया है। इन पोस्टों में न केवल पाकिस्तान रेंजर्स थे बल्कि पाकिस्तान सेना के रेगुलर आर्मी जवान भी थे। इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी सेना के कई सर्विलेंस डिवाइसेस कैमरा को भी तबाह किया गया। डीआईजी ने बताया कि हम इस समय भी पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक कोशिश की जाती है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आप भी डालिए इन लाइव तस्वीरों पर एक नजर। अखनूर से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े पैमाने पे पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, क्योंकि पाकिस्तान बुलहक चुका था और पाकिस्तान ने कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमारे साथ डीआईजी वीरेंद्र दत्ता जी मौजूद है। सर, क्या करोगे जिस तरह पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया? पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का प्रयास किया था 9 तारीख को, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही उसने वो फायर खोला, हमने इफेक्टिव फायर से ना सिर्फ उसकी फायरिंग पॉइंट्स को बनस्पत पोस्टों को ना सिर्फ दबाया, बनस्पत तरह पूरी तरह से हमने उसको भारी क्षति पहुंचाई, जिसकी वजह से उसकी 8 पोस्टें पूरी तरह बर्बाद हो गई और 11 से 12 पोस्टें ऐसी तहस नहस हुई कि अभी तक वो रिपेयर करता फिर रहा है। और यही कारण था जिसकी वजह से वो हमारे किसी भी गांव के अंदर इफेक्टिव फायर नहीं गिरा पाया। और इसके अलावा हमने उसका सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो है वो भी सारा डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि वो हमारे गाँवों के या हमारे पोस्टर के पीछे जो निगरानी रखता था वो ना कर पाए। सर, सीमा सुरक्षा बल ने कई ऐसे लॉन्चिंग पैड थे जो पाकिस्तान के, उनको तबाह कर दिया गया, क्या कहो? जी, हमारे सामने लॉन्चिंग पैड की बार बार खबरें आती थी कि लूनी एक्टिव है, और 9 तारीख को भी हमारे से खबर आई थी कि लूनी लॉन्चिंग पैड के अंदर आतंकवादी हो सकते हैं। शायद उनका इरादा रहा होगा कि 9 तारीख को अटैक करके जो है वो अटैक करके हमारे को दबाए और उनकी घुसपैठ करा दे, बट हम पहले से तैयार थे, हमें समय से सूचना मिल गई थी और उसका हमने फ़ायदा उठाया। हमने अपनी प्लानिंग कर रखी थी और जैसे ही ये 9 तारीख आई, हमने वो लूनी को पूरी तरह तबाह कर दिया और उनको भारी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा एक और लॉन्चिंग पैड था जहाँ पे पीछे था, उसको भी खत्म किया हमने। सर, पाकिस्तान ने सीज फायर होने के बावजूद भी फिर से एक बार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, बार बार सीज फायर कर रहा है भी। ऐसा किस तरह से चुनौतियों के सामने है? हम पूरी तरह डट के खड़े हैं और मेरे ख्याल से सामने वाले को इस बारी हमने क्षति पहुंचाई है, उसको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि अभी दोबारा गुस्ताखी ना करे, अदरवाइज जो सज़ा उसको इस बारी मिली उससे ज़्यादा भारी सज़ा मिलेगी। ये थे डीआईजी हमारे साथ, जिन्होंने बातचीत की और कहा है कि पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड हैं वो तबाह कर दिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है और बुखला चुका था, बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर, पंजाब के सी टीवी, कैमरामैन वरिंदर चिप के साथ अखनूर।